हेलो स्टूडेंट, मैं नरेंद्र। पेपर 3 समावेशी शिक्षा की समझ में आज अपना टॉपिक है सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ। जैसा कि अपन को पता है कि जब सबने मानव जन्म के रूप में मानव जन्म लिया है तो सबकी किसी न किसी प्रकार की या समस्त प्रकार की सुविधा का उपभोग करने का अधिकार होता है। तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो भी एक प्रकार से समाज का अंग होते हैं, उन्हें भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो उनके लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह समावेशी शिक्षा होती है। तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार अपन उन बच्चों को समावेशी शिक्षा के द्वारा लाभ पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा। बालकों में जो व्यक्तिगत भिन्नता है इस सीमा तक होती है कि उसमें अधिकांश विशिष्ट बालक जो पूर्ण रूप से विचलित हो जाते हैं। अतः इन ऐसे जो सामान्य बालकों की श्रेणी में रखकर शिक्षा देनी कठिन होती है इनके लिए। तो इन बच्चों को सामान्य शिक्षण पद्धतियों और शिक्षा व्यवस्था लाभ नहीं हो पाता। नेत्रहीन बालक जो सामान्य कक्षाओं में पढ़ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये देखने में असक्षम होते हैं, इनके लिए अलग विशेष कक्षाओं की आवश्यकता भी होती है। इसी प्रकार जो प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि बालक होते हैं वो भी सामान्य कक्षाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते। उनके लिए भी उन बालकों के लिए भी एक विशेष कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अधिकतम विकास के लिए। जो जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि बालकों का अधिक से अधिक विकास हो सके, ताकि उनमें निहित क्षमताएं जो निहित क्षमताएं होती है वो बढ़ सके, जिससे वे भविष्य में अच्छे प्रौढ़ बनकर समाज और देश को लाभ पहुंचा सकते हैं या सबके साथ मिलजुल कर कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा। जो प्रत्येक विशिष्ट बालक होते हैं इनमें कुसमायोजन सम्मिलित होती है, क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ समायोजन करने में हिचकिचाते हैं या अपना आप को समायोजित सामान्य वातावरण में नहीं कर पाते। इस कुसमायोजन को दूर करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार और समाज इनके द्वारा निष्कृत रहता है और इसके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करके इन कमियों को अपन दूर कर सकते हैं। जो समायोजन की समस्या है कुसमायोजन, इस समस्या का निराकरण अपन समावेशी शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा अपन उनको सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें इन बच्चों जो विशिष्ट बच्चे और जो सामान्य बच्चे होते हैं इनके बीच सामंजस्य स्थापित हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कुंठा एवं घनत्व को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा। मंदबुद्धि और जो पिछड़े बालक होते हैं सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होने के फलस्वरूप ग्रंथियों से युक्त हो सकते हैं, जिससे कुंठा की मात्रा अधिक हो जाती है। इन परिस्थितियों के कारण उनमें जो विकास का अवरोध होने लगता है, क्योंकि बार बार अगर कोई विद्यार्थी एक ही क्लास में फेल होता है तो उनमें एक थिंकिंग बन जाती है कि नहीं, हम पास नहीं कर पाते। तो उस थिंकिंग को दूर करने के लिए अपन विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। और जो बार बार फेल होते हैं तो इनमें जो विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है वो भी रुक जाता है कि नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं तो आगे बढ़ने से क्या मतलब है। इसलिए इस चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा। जो विशिष्ट बालक होते हैं इनमें इनके जो अध्यापक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं तथा शिक्षक प्रबंधक, ये तीनों चीज़ें मिलकर विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इनको एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि विशेष शिक्षा के द्वारा इन्हें अधिक लाभ पहुँचे और इनको समझने का प्रयास किया जा सके। हाँ, इनकी रियल में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में विशिष्ट सामान्य शिक्षा के द्वारा निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट
समस्यात्मक बालक बनने के लिए रोकने के लिए शिक्षा। यदि बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए अन्य शिक्षण विद्या पाठ्यक्रम और शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है तो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए भी विशेष शिक्षा की उचित आवश्यकता होती है। अपन देखते हैं कि अपने पास अगर शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण नहीं है, जो चीज़ें प्रैक्टिकली होनी चाहिए उसको अगर हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए जितनी उपयुक्त नहीं हो पाती हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है, और जो बाद में भी अपन समझने का प्रयास करते हैं तो वो अपन समझ नहीं पाते हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंस होता है वो होता है टीचिंग मेथड्स का। फिर होता है एक पाठ्यक्रम करिकुलम भी एक उचित रूप से होना चाहिए, जिसको हम शिक्षक जो सामान्य बालक होते हैं, जो विशिष्ट बालक होते हैं, इनके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। और शिक्षकों की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं होती है तो अभी वो समस्यात्मक बालक बन जाते हैं कि हाँ हमें मैथ्स पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है तो फिर हमें मैथ्स में हम कमज़ोर ही रहेंगे। तो एक थिंकिंग उनकी बन जाती है कि हाँ ऐसा नहीं होने से ऐसा ही होता है, तो किसी न किसी रूप में वो एक समस्यात्मक बालक के रूप धारण कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।